हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट फ्यू पांडा। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी तथा पिता का नाम संतोख दास था। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक परिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया था, लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेखता यानी उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुइदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा को हुआ था। इस वर्ष 5 फरवरी 2023 को उनकी जयंती मनाई जा रही है। संत शिरोमणि रविदास जी के 5 प्रचलित दोहे। एक मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ इस कहावत के जरिए एक बार फिर रविदास जी मन की पवित्रता पर जोर देते हैं। रविदास कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है उसके बुलाने पर मां गंगा एक कठौती में भी आ जाती हैं। दो कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा। वेद कतेब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। अर्थ राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम है। वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। 3 रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच। नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। अर्थ सिर्फ जन्म लेने से कोई नीच नहीं बन जाता है, इंसान के कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। 4 मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। अर्थ इस पंक्ति में रविदास जी कहते हैं कि निर्मल मन में ही भगवान वास करते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है, तो आपका मन ही भगवान का मंदिर, दीपक और धूप है। ऐसे पवित्र विचारों वाले मन में प्रभु सदैव निवास करते हैं। 5 ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। अर्थ इस दोहे में रविदास जी कहते हैं कि किसी को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए क्योंकि वह किसी पूजनीय पद पर है। यदि व्यक्ति में उस पद के योग्य गुण नहीं हैं तो उसे नहीं पूजना चाहिए। इसकी जगह अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऊंचे पद पर तो नहीं है लेकिन बहुत गुणवान है तो उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है।
इसी तरह के और भी जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। जल्दी मिलते नए वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।